जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए चार हो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं? आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा। और जानते हो फरमाया गया जुमे के दिन जो पहले मस्जिद में जाता है अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देता है। और यह भी फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठता है उतना ही ज्यादा खुशनसीब होता है। अब उम्मीद है जो आगे बैठे वो तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले नाराज ना हो, ये कुर्सी जो है ना ये किसी के बाप की नहीं है, ये भी रसूल पाक की है। हाँ जी, कुर्सी पे अगर बैठे तो हुजूर का करम है यहाँ भी, वरना कौन इस खेत में बैठने आता भाई? कौन आता यहाँ बैठने के लिए? कुर्सी हो, जमीन हो, तख्त हो, सारे ही हुजूर का सदका लेके बैठे। तो मेरी गुजारिश है जो आगे बैठते हैं ना उनकी जिम्मेदारी। मेरी जबान समझ रहे हैं ना उर्दू आप? अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं सीख लूंगा फिर आपकी भाषा। खैरियत है ना? ये बात अलग है 10-5 साल बाद नंबर आए फिर तकरीर का, और ये नहीं पता तब तक बंदा जिंदा रहे कि किधर जाना है ना? माशाल्लाह उर्दू समझते हैं ना सारे लोग, तो फिर मेरा साथ दें। जो आगे बैठे ना इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और आप खुशनसीब भी ज्यादा हैं। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत में उसे हुजूर के करीब बिठाएगा। माशाल्लाह नौजवान युवक कमेटी आपकी मेहनत रंग लाई है। ये जितने आके बैठे हैं यकीनन सारे हुसैन के शहदाई हैं। मैं रात भी मैंने तकरीर की और तकरीबन 12 दिन से मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, बाहर था। हजरत आज तबीयत खुश हुई आपकी बस्ती के लोगों को, हजरत लेके आए, हजरत का करम है। हजरत अपनी गाड़ी से लेके आए और उम्मीद है इंशाल्लाह साथ लेके भी जाएंगे। हमने तो हजरत का दामन थाम रखा है, ठीक है जी। हाँ, तो ये फरमाने लगे हजरत के ये मेरी बस्ती है, भले मैं मुजफ्फरपुर में रहूं लेकिन ये मेरी बस्ती है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों को देख के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कल जब रोड पे गुजर रहे थे ना तो भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले इमाम हुसैन के नारे लगा करके रोड जाम करके वो तमाशा कर रहे थे कि गैरत आती थी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर बार बार याद आता था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हमें शर्मिंदा करती हैं हमारे कामों से। तो अक्सर जलसों में गया, जवानों की ऐसी आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ऐसी आवाज निकाली है कि आधी थकन तो हमारी उतर गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आधी उतर जाएगी। उतर जाएगी कि नहीं?
जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए, खड़ा रहे। अरकान कमेटी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए। अब आपका अपना हिस्सा है। जो बैठे हैं वो शुक्र अदा करें, जो खड़े हैं वो सब्र करें। घर जाएं तो जो खड़े लोग हैं उनसे मेरा एक मशवरा है, घर जाके अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र सुना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जिसको जहां जगह मिले बस हुसैनी बन के खड़े रहिए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। जो आगे वाले लोग हैं ना, ये समझें कि ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। हाँ, मैं हजरत की करवट में बैठा था, हजरत गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हजरत की। लेकिन पूरे सफर हजरत बातें करते हुए आए। अगर मैं सोने लगता ना, हजरत कहते देख भाई तू मौलाना कितनी बड़ा पीछे चल। अगर मैं पूछता क्यों, तो कहते ना आगे वही बैठेगा जो जागेगा। यही है ना हजरत। इसलिए कि लोग कहते हैं ड्राइवर की करवट में बैठ के सोना, सोना सारे नहीं बोल रहे, सोना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर करवट वाला सोए तो ड्राइवर भी सो जाएगा। तो अब आप मेरे आगे बैठे हैं, आप बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। अगर आप सोए तो मौलवी भी, अगर ये सो गया तो सलाम होगा नहीं, फिर फजर में होगा, है ना। तो थोड़ी सी जिंदगी रखिए। बस मैं सफर का आगाज करूं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। जिंदाबाद। बरेलवी सुन्नी बनाया है, उसका एहसान है। कई लोग हो सकता है आपके इलाके में भी आए। ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है और मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों का, आशिकों का काफिला तसव्वुर में हुजूर के मदीने होते हुए करबला तक जाएगा। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया है? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छचुंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक छछुंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पढ़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौमें ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसला के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पर इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, न उस दिल में राफजी आ सकता है, न उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ, माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं।
मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हजरत की तौहीन करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हजरत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हजरत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हजरत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हजरत को मिला हमारा अहरा शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल 12 रबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए 4 गो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं? आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयदों का अहमद रजा ने किया है किसी मौलवी ने न किया, और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर वैशालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। अब्दुल मुख्तार भाई एमए फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था? सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं? कहते हैं, तवज्जो करें सादात, अल्लाह अकबर। देखिए जो उलमा अहले सुन्नत आ रहे, रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए आप एहतराम करें उलमा का। आप मेरी तकरीर सुने, बाकी उलमा को इज्जत न दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है। कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलामत रखे। बैठे से तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर लें, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा? सारे लोग तलाश करेंगे सादात इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है? रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या?
अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया उन्हें, तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी हैं। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके ना मरना, बरेली का गुस्ताख होके ना मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है, हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद है, इसलिए बरेलवी है। हाँ, और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। अब दो बातें मेरी सुनिए, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है, कंफर्म है, इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की। कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं, और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए, बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो, और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ, इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर घुमाइए। समझ गए ना इतनी बात। सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है, ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है, तौहीन से हमारे दामन बोले। हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है, मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो रावजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आला हज़रत का शेर याद है, आला हज़रत का शेर। हाँ तवज्जो है ना। हाँ, आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, उसूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने, अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी बहादुरी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या कहे, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने न दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकतें करे।
आमीन आमीन। खैरियत है सारे लोग? जी जी बिल्कुल। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हाँ, आपका एहसान है, बैठे इतनी गर्मी में। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की? बात आगे बढ़ाऊं हजरत। अब सुने, अगर बात करें नबी के अबू बकर की, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है। घुमा दीजिए। तवज्जो है सारे लोगों की? अबू बकर वो है जो बचपन में भी हुजूर के साथ रहे। बोले जवानों, बोले जवानी में भी हुजूर के, बुढ़ापे में भी हुजूर के साथ रखे, सफर में भी हुजूर के, हदर में भी हुजूर के, कब्र में भी हुजूर के, और हश्र में भी हुजूर के साथ आएंगे। ये है अबू बकर उमर। शान क्या है? खुदा की कसम, हुजूर मेराज से आने लगे, कहा था मालिक अभी सुमैया को पिटते हुए छोड़ा, सुनहरा को मार खाते देख के आया हूं, इतने दुश्मन हो गए हैं मेरे कि मेरी जान के प्यासे हैं, भूखे गए। मालिक वैसे कोई नबी मानने तैयार नहीं, अगर जाके कहूंगा मेराज से आ रहा हूं। अभी अभी मैंने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। मेरे मालिक अगर वो मुझे रसूल मानने तैयार नहीं, मेरी मेराज को कैसे मानेंगे? मेरी मेराज कैसे मानेंगे? रब ने फरमाया जा महबूब, दिल थोड़ा ना कर, तेरी मेराज की तस्दीक के लिए हमने अबू बकर सिद्दीक को पैदा कर दिया है। कोई माने ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। जा, दिल थोड़ा ना कर, मेरा अबू बकर है। हुजूर आए, हुजूर आए। तवज्जो है ना यार? बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हुजूर आए और फरमाया मैं जन्नत दोज़ख देख के आया हूं, आसमान से घूम के आया हूं। अबू जहल ने अबू बकर से कहा लो तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? कि अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। ऐसा भी हो सकता है कहा हो ना हो, अगर वो कहता है तो सच कहता है। और एक बात और बता दूं, राफजियों के कलेजे फटे या बचे, बड़ी बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान जाते हैं हम लोग, जाते कि नहीं? और दफन में भी जाते होंगे। ये बात अलग है कि नमाज जनाजा के टाइम साइड से खड़े रहते हैं। सब नहीं पढ़ते मेरे भाई, थोड़ा सा इधर घुमाइए, आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए माइक पे। तवज्जो है ना? सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ पेड़ के नीचे खड़े रहते। क्यों नहीं? कपड़े ठीक नहीं है। जब नापाक था तो आया क्यों भाई? दफन में क्यों आया? नापाक था। लेकिन जो जाते हैं वो सुने, जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, मिट्टी देते तो क्या कहते हैं? मिनहा, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, बड़ी दीनदारी है आप लोगों में। मिनहा वफीहा व मिनहा तारतन। अब दिल लग रहा है तकरीर करने में, मजा आ रहा है। ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ही आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी हुजूर के आशिक है ना हजरत जी? हाँ माशाल्लाह, ये दुआ पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या है? पूछो इन उलमा से। ये कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया। व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुमको इसी से निकाला जाना है। अब जरा सुनना जो बताना चाहता हूँ। मिनहा खलकनाकुम, जहाँ की मिट्टी है तुम्हें वहीं पे दफन किया जा रहा है। जिस मिट्टी से पैदा किए जाओगे उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, दफन मुरादाबाद में होगा। मिट्टी बरेली की होगी, दफन बरेली में मिलेगा। मुझे बता तो सकी, जहाँ की मिट्टी है वही दफन होना है। तो बता उमर की मिट्टी कहाँ की है? अबू बकर की मिट्टी कहाँ की है? मुस्तफा की मिट्टी कहाँ की है? ये हुजूर गोया पता चल रहा है ये इसी मिट्टी से बनाए गए थे और मिट्टी में इनको लौटाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन।
या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। भाई हम बरेली वाले, हम चरस पी के हुसैन हुसैन नहीं करते, हम भांग पी के हुसैन हुसैन नहीं करते, हम इसके रसूल का जाम पी के हुसैन हुसैन किया। और ये वो नशा लगी जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा लगी जिसे तुरशी उतार दे। कौन है अबू बकर? मैं अगर बात करूं ना, सच्ची बात है, अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया। जिनसे चिढ़ते हैं ना ये हकीकत नहीं जानते। और अबू बकर कौन है? खुदा की कसम सुने, आपस में मोहब्बत कितनी थी। इजाजत हो तो हजरत इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लो, तवज्जो है। मैं एक बात कहूं, जब सुन्नियों की महफिल हुआ करे तो दोनों नारे लगने चाहिए। पहला नारा होना चाहिए गली गली नगर नगर, माशाल्लाह। जब ये नारा लगे गली गली नगर नगर, सारे बोले गली गली नगर नगर, फिर ये नारा लगे नगर नगर गली गली, अली अली, दोनों नारे लगने चाहिए ताकि पता चले ये बरेलवियों का जलसा। ठीक है जी, ऐसे नहीं इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा, उधर से हजरत अली का नारा लग गया। ऐसा लगता है कि जैसे इधर खारजी खड़ा है उधर रावजी खड़ा है ना। एक इन बंदा दोनों नारे लगाया करे, पता चले न रावजी है न खारजी है, जितने बैठे सारे बरेलवी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नारा लगना चाहिए। सुने कौन है अबू बकर? हुजूर के सहाबा इकराम की आदत थी, वो नेकी करने में रश्क करते थे और वो ये कहते थे यार हर काम में अबू बकर आगे आते, हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं? जो जहां खड़ा बैठे कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, लगता है बांस पे भी बंदे खड़े। हाँ, ये टेंट ना गिर जाए, बस इतना ख्याल रखिएगा। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मजमा बड़ा अच्छा है, इंशाअल्लाह आज तकरीर 1.5 घंटा होनी है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? सहाबा इकराम एक दूसरे से नेकी करने में रश्क करते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हसद नहीं करते थे। उनमें यह मसला नहीं था ओ जी मौलाना वैगनार लिए, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, यह मसला नहीं था। यह होता था अल्लाह इसके पास वैगनार है ना, मुझे फॉर्च्यूनर की तौफीक दे, इसकी भी सलामत रख मेरी भी सलामत रख, यह होता था। और आज क्या गए? आज तो मियां किसी बाजार में कोई चीज खरीदने लग जाओ, अगर चीज अच्छी है ना, मान लीजिए ये हार है सबसे खूबसूरत है, आपने भी देख लिया, मैंने भी, मैंने कहा कितने का? आप कहने लगे तो बेचने वाले ने कहा 70 का। मैं जेब में हाथ डालने लगा, ये आंख मार के कहेंगे रुक जा मैं 80 दे दूंगा, इन्हें मत देना, मैं 80 दे दूंगा, समझ रहे ना? तो ये एक दूसरे की टांग बंदा खींचने पे लगा। मगर हुजूर के सहाबा में ये नहीं था। अगर पहले अबू बकर करते थे तो दूसरे सहाबी कहते थे काश मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, ये तमन्ना होती थी। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेके आए थे तो हुजूर के बहुत करीब रहते थे, मगर देखते ये थे, हुजूर फरमाते थे वुजू के लिए पानी चाहिए, तो इससे पहले कि कोई इरादा करता अबू बकर सिद्दीक पानी भर के पेश कर देते थे। हुजूर कहते सवारी तैयार की जाए, इससे पहले कि कोई घोड़े तक जाता अबू बकर पहले तैयारी कर देते थे। हजरत अकील सोचने लगे हर मामले में अबू बकर आगे निकल जाते, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा। ये सोच के ना एक दिन मस्जिद में बहुत जल्दी आए, क्योंकि हुजूर के पीछे भी सबसे पहले अबू बकर आया करते थे। समझ में आ गई इतनी बात? हजरत अकील आ गए, देखा अबू बकर बैठे, अब सुने अदब। हजरत अकील ने हजरत अबू बकर को बैठे देखा,
कहने लगे सिद्दीक अकबर साहब, अबू बकर का जी शहजादे का उठिए अपनी जगह से। क्या कहा? उठिए अपनी जगह से। हर सहाबी एहतराम करता हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अकील कहते हैं उठिए। खुदा की कसम ये नहीं कहा था मैं सिद्दीक हूं, मैं गार का साथी हूं, मैंने हुजूर के लिए जूते खाए हैं, मार पड़िए मेरे मुंह से खून निकला नहीं। देखा हुजूर का खानदानी है, गर्दन झुका के उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हजरत अकील ने कहा पिछली सफ में जाइए। आप पीछे हटे। यहां बैठ जाऊं? कहा नहीं। और पीछे जाइए। यहां बैठ जाऊं? और पीछे जाइए। यहां बैठ जाऊं? और पीछे जाइए। चलते चलते सबसे आखिरी सफ आ गई। कहा शहजादे यहां बैठ जाऊं? कहा हजरत अकील ने हाँ वहां बैठ जाइए। जब हजरत अकील अबू बकर को उठा रखे थे, हजरत अली देख रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। जलाल आ रहा था हजरत अली को। नमाज से फारिग हुए, सीधे उठे हजरत अली मुस्तफा के कदमों में। या रसूल अल्लाह अकील को समझाइए ना। कहा क्या हुआ? कहा नया नया ईमान लेके आया है, इसे पता नहीं है क्या कर रहा है। कहा क्या किया मेरे अकील ने? कहा आज अबू बकर को पहली सफ से उठा के सबसे पिछली सफ में पहुंचा दिया। मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह डांटे तो अकील को। आका कहते हैं अली एक बात बता, जब अबू बकर को उठाया था अकील ने तो मेरा अबू बकर क्या कह रहा था? अबू बकर क्या कह रहा था? कहा हुजूर अबू बकर को पूछ रहे हैं, अकील को तो डांटे। कहा अकील की छोड़, मेरे अबू बकर को बता वो क्या कह रहा था। कहा या रसूल अल्लाह उसने कुछ नहीं कहा, जहां तक ये कहते रहे वो जाते रहे। गर्दन झुका के कहा ओ खानदान वालों, सिर्फ आका के नहीं हम तो मुस्तफा के खानदान के भी गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया। जो है चले आगे, चले आगे, बस सुने आगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला हमें बरेलवी रखे। हुजूर ने हजरत अकील को भी बुलाया और करवट में अकील बैठे, हुजूर के खानदानी है मुस्तफा के, करवट में बैठे, सामने अबू बकर को बुला के खड़ा किया। जानते हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ था मस्जिद में? कसम खुदा की कुर्बान जाओ उनके अदब पर। कहते हुजूर शहजादे हैं, शहजादे हैं जो ये कहते हैं मानना हम पे फर्ज है, कुछ भी नहीं, मैंने बस शहजादे के हुक्म की फर्माबरदारी की। ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा। फिर मेरे हुजूर ने ना हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा। फरमाते अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? जानता है? ये वो है जब दुनिया ने ठुकराया था तो अबू बकर ने सीने से लगाया था। जब लोग मेरी तकसीब कर रहे थे अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? का सुन ये वो है जो मेरी बातों को बिना तामुल के मान लिया करता था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का हिजरत के साथ हिजरत की रात अपनी सवारी इसने मुझे दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का गार के अंदर मुझसे पहले अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जो हिजरत में मुझे कांधे पे लेके चला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जिसने गार में जब साफाई की एक सुराख रह गया था, अकील मेरे अबू बकर ने अपना पैर लगा दिया था, सांप ने डस लिया, इसने मेरे प्यार में जान की बाजी लगा दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुनो अकील, अबू बकर वो है जिसकी बेटियां गार में मेरे लिए खाना लाती रखी। अबू बकर वो है जो हिजरत में मेरे साथ चल रहा था तो कभी आगे चलता था, कभी पीछे चलता था, कभी दाएं चलता था, कभी बाएं चलता था। मैंने कहा अबू बकर कभी आगे चलते नहीं देखा, आज रिसालत के आगे कैसे? तो अबू बकर ने ये कहा था या रसूल अल्लाह मेरी जुर्रत क्या है आपसे आगे चलूं, सिर्फ इसलिए चलता हूं कि जब ख्याल आता है कहीं दुश्मन सामने से तीर न चला दे, अबू बकर आगे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई पीछे से वार न कर दे, अबू बकर पीछे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कहीं दाएं से कोई वार ना कर दे, अबू बकर दाएं आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई बाएं से वार ना कर दे, अबू बकर बाएं आ जाता है। या रसूल अल्लाह अबू बकर ये चाहता है जो तीर आका की तरफ आए वो आका को ना लगे, पहले अबू बकर के दिल में लगे, अबू बकर के लगे। या रसूल अल्लाह मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचने दे सकता। मेरे आका फरमाते हैं अकील तू जानता है कौन है अबू बकर? अगली बात मेरे नबी की सुनो। आका फरमाते हैं सुन अकील
अबू बकर वो है कि तू जिस मस्जिद में बैठा है इस मस्जिद को मैंने अबू बकर सिद्दीक के पैसे से खरीदा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाअल्लाह सरकारे सुरखाही का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह सीखा नहीं जाता, यहाँ बच्चे माँ की पेट से लेकर पैदा होते हैं। सीखा वहां जाए जहां हो ना, यहाँ तो जब माओ पे फैजान है तो औलाद पे फैजान वो नहीं होना। फरमाया अबू बकर, अकील अबू बकर वो है जिस मस्जिद में बैठे हो ना, इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर ने दिया है। और अगली बात हुजूर ने कसम से हद कर दी। फरमाया सुनो अकील, जिसने जितना इस्लाम के लिए किया था मैं सबका बदला दे के जा रहा हूं, लेकिन अपने अबू बकर का बदला मैंने नहीं दिया है। मैं कयामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले इसे हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जाम पिलाऊंगा, फिर रब की चौखट पे लाके कहूंगा मालिक ये अबू बकर है, सबका बदला मैंने दे दिया है, इसका बदला तू अता फरमा दे। कहिए कि मेरा अबू बकर, खुदा की कसम ऐसे लोग जो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की बुग़्ज़ दिलों में लिए घूम रहे हैं, वो दावत खिलाने के लायक नहीं, वो जूता लगाने के लायक हैं। जो आए उसके लात मार दो और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, समझ रहे ना। अगर तफसील से बात करने लगो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कई रातें चाहिए, लेकिन मसला रातों का नहीं है, बस मिनटों का फासला रह गया है। अल्लाह अकबर। जानते हो विसाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का, कहा लोगो सुनना बहुत गौर से, कहने लगे लोगो मुझे डर है मेरे बाद किसी को खलीफा मुंतखब करने में तुम कहीं किसी झगड़े में ना पड़ जाओ, इस डर से मैं खलीफा का इंतखाब खुद कर रहा हूं, अगर किसी को एतराज हो तो अभी बता दे। ये किसने कहा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अपनी जिंदगी में मैं अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब कर रहा हूं। जानते हो सारे चुप थे, हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहने लगे सुनो अमीरुल मोमिनीन, अगर अपने बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त आप उमर को मुंतखब करोगे तब अली की हाँ है, वरना अली की हाँ नहीं है। सुन, उनके इंतखाब में अली की हाँ शामिल है, उनके इंतखाब में हजरत अली की हाँ शामिल है। बैठ गए हजरत उमर फारूक आजम मिंबर पर। इधर से आवाज कैसी आ रही बातों की? कोई मसला तो नहीं इधर? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन ले थोड़ी देर, ये इन लोगों को देखो सब्र करके कितनी मेहनत से खड़े हैं ये लोग। हाँ ओए साउंड वाले बाबू चल उधर जाके बात कर, तुझे पता नहीं इन महफिलों में बोलने की भी इजाजत नहीं होती फालतू। तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ बस सुने। बैठ गए। शहजादे तो शहजादे होते। एक दिन खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे हजरत उमर आए, सामने से इमाम हुसैन आ गए, साथ में हजरत अली के आए थे मस्जिद में। अचानक उठे और हजरत उमर से आके कहने लगे चचा उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है, चचा उठो ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे शहजादे क्यों उठाया? आपने फरमाया ये मेरे नाना का मिंबर है, अपने नाना के मिंबर पे जाके बैठो। हजरत अली चाहते थे रोके, लेकिन नवाज़े रसूल है इमाम हुसैन, मुस्तफा के जिगर का करार है, हजरत अली ने भी नहीं रोका। तो हजरत उमर ने कहा शहजादे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। फिर कहने लगे अच्छा कोई मिंबर नहीं तुम्हारे नाना का? कहा नहीं। कहने लगे फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। फिर
मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक आजम बैठे, कहने लगे सुनो, मुझे पहले कुर्सी पे अबू बकर ने बैठाया था, लोगों की बहुत बातें सुन ली मैंने, लेकिन अब मुझे कुर्सी पे मुस्तफा के नवासे ने बैठाया है। अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो उमर को कुर्सी से हटा सके। यह एहतराम था सैयदों का, इतनी इज्जत करते थे ये। और ये आया चूड़ा चमार निकल के जाने कहां से, ये भौंकेगा सहाबा के खिलाफ। सुन बे, इसलिए हुजूर ने करवट में रखा गया कि कोई कुत्ता अबू बकर उमर तक ना पहुंच सके। याद रखना, अबू बकर उमर मजार में गए, अभी उनके गुलाम जमीन के ऊपर गए, जो उनके खिलाफ भौंकेगा उन कुत्तों की जबान खींच के गले में लपेट दी जाए। हाँ, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो है ना सारे लोगों की, कितना एहतराम करते थे आपस में एक दूसरे से। इज्जत है अहले बैत की, हमें इन्होंने सिखाई है। ये क्या जाने खुदा की कसम, करबला में आप देखो, सिर्फ हुसैन, अब्बास, कासिम यही नहीं थे, बल्कि अली के और बेटे भी थे, और उन बेटों के नाम अबू बकर था, उमर था। अगर आपस में मोहब्बत ना होती तो अली अपने बेटों का नाम कभी अबू बकर नहीं रखते, उमर नहीं रखते। मोहब्बत थी इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा, इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा गया। अल्लाह सलामत रखे, यकीन जाने ये अहले बैत है, अहले बैत। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा।